अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस को कवर किया था और उसकी एनर्जी यील्ड को देखा था। आज हम रेगुलेशन को कवर करेंगे। तो पहला स्टेप होता है फास्फोराइलेशन का, जो कि हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस करवाता है। ग्लूकोकाइनेस इज नथिंग अदर देन हेक्सोकाइनेस टाइप 4। अब लोकेशन की बात की जाए तो हेक्सोकाइनेस मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यूज में होता है, मेनली ब्रेन और मसल में। और ग्लूकोकाइनेस की बात करें तो लीवर पैरेन्काइमा सेल्स में होता है और पैंक्रियास के बीटा सेल्स में। अब एक्चुअली होता क्या है कि हेक्सोकाइनेस फास्टिंग के स्टेट में हमारे पास ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। अब ये क्यों? इसका हमें अंडरस्टैंडिंग होगी केएम और वी मैक्सिमम वैल्यू से। केएम और वी मैक्सिमम दोनों ही हेक्सोकाइनेस की ग्लूकोज के लिए लो है और ग्लूकोकाइनेस की केएम और वी मैक्सिमम वैल्यू हाई होती है। अब एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है कि वी मैक्सिमम क्या होती है कि वो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब केएम वैल्यू क्या है कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसमें एंजाइम हाफ सैचुरेट हो जाए। अब केएम वैल्यू अगर कम होगी मींस उसकी एफिनिटी ज़्यादा। अब इसका लॉजिक इस तरह है कि अगर कम सबस्ट्रेट पे वो सैचुरेट हो जाता है, इसका मतलब उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, उसकी चाहत सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा है कि वो कम पे भी राजी हो गया है। और अगर उसकी केएम वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी एफिनिटी कम है कि बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट उसे रिक्वायर्ड है ताकि वो सैचुरेट हो सके। अब वी जो हेक्सोकाइनेस है उसकी केएम वैल्यू और वी मैक्सिमम वैल्यू इसलिए लो रखी गई है कि उसने फास्टिंग के टाइम पे सेल को ग्लूकोज प्रोवाइड करना होता है। अब फास्टिंग के टाइम पे ऑलरेडी हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो होता है, तो हमारे पास सिर्फ उतना ही ग्लूकोज अपटेक किया जाए सेल के लिए जितना कि रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ना अपटेक हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, हेक्सोकाइनेस को यूज करते हैं जो कि केएम वैल्यू जिसकी लो होती है, एफिनिटी ज़्यादा होती है, मींस के थोड़ा सा ग्लूकोज बाइंड करता है और सैचुरेट हो जाता है। और वी मैक्सिमम इसलिए लो रखी गई है ताकि वो जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, मींस के ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में जो कन्वर्ट कर रहा है वो स्लो हो। अगर फास्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड में पहले से ग्लूकोज की कमी चल रही है, तो हम नहीं चाहते कि बहुत सारा ग्लूकोज फास्फोराइलेट होकर ग्लाइकोलाइसिस में आगे चला जाए और सेल्स को एटीपी प्रोवाइड करे, क्योंकि ब्लड में भी मेंटेन करना जरूरी है। ओके। और आगे हम बात कर लें ग्लूकोकाइनेस की, तो ये हमारे पास सेंसर के तौर पे एक्ट करता है। अब मैं ये आपको बताता हूँ सेंसर के तौर पे किस तरह एक्ट करता है। आगे के फंक्शन देखते हैं ना कि लीवर को हेल्प करता है कि वो एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करे और पैंक्रियास को हेल्प करता है कि इंसुलिन सेक्रेट करे। इसके मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ कि आफ्टर मील हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया तो हमने क्या करना है कि ब्लड के अंदर वो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, तो हमने उसको कम करने की कोशिश करनी है। इस टाइम पे हमें चाहिए कोई ऐसा एंजाइम जो बहुत सारा ग्लूकोज को क्या करवा दे, फास्फोराइलेट करवा के सेल के अंदर यूटिलाइज कर दे ताकि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। तो ये जिसकी वजह से ये ग्लूकोकाइनेस इसकी वी मैक्सिमम वैल्यू और केएम वैल्यू दोनों ही ज़्यादा रखी गई हैं। वी मैक्सिमम वैल्यू और केएम वैल्यू दोनों ज़्यादा रखी गई हैं। अब इसमें क्या होगा कि मीन्स के वो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा अपनी सेचुरेशन के लिए, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे पास क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेट हो जाएगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने में हमें हेल्प आउट होगा। अब ये चूंकि लीवर और पैंक्रियास में होता है, लीवर में ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है और ये आगे हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में यूज हो जाता है हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट। ओके। शुरू में तो वो होता है कि ग्लूकोज हमारे पास एटीपी प्रोवाइड करेगा, बट एटीपी भी जितना बनाना था उतना बन गया, तो फिर वो क्या होगा, एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में यूज होगा। अगर जो इंसुलिन है की सेक्रेशन करवाता है पैंक्रियास से, वो किस तरह हमारे पास जो 79 चैप्टर है फिजियोलॉजी का, उसमें हमने देखा था पैंक्रियास के ऊपर कि बीटा सेल्स के ऊपर ग्लूट 2 चैनल्स होते हैं। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ग्लूकोज इन्फ्लक्स होता है, अंदर की तरफ आता है। वो जो ग्लूकोकाइनेस है उस ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है और ये आगे अल्टीमेटली एटीपी में कन्वर्ट होगा, तो वो पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देगा। पोटेशियम चैनल क्लोज होगा तो रीपोलराइजेशन नहीं होगी, मींस के डीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगी और डीपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल को ओपन करती है और कैल्शियम चैनल गोल्जी वेसिकल की एक्सोसाइटोसिस करवाता है। अब पैंक्रियास के बीटा सेल्स के जो गोल्जी अपरेटस होगा वो इंसुलिन ही सेक्रेट करता है, तो वो गोल्जी वेसिकल क्या होता है, इंसुलिन के मॉलिक्यूल होता है, तो कैल्शियम क्या करता है, उन इंसुलिन के मॉलिक्यूल की सेक्रेशन करवा देता है। तो मींस के ग्लूकोकाइनेस क्या कर रहा होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है तो वो क्या करवाता है, उस ग्लूकोज को ज़्यादा ग्लूकोज को फास्फोराइलेट करता है ताकि पैंक्रियास के बीटा सेल फौरी तौर पर हमारे पास क्या करें, इंसुलिन सेक्रेट करे जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हमें हेल्प आउट करें। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये एक्ट एज ए सेंसर और लीवर को हेल्प करता है ताकि वो एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर ले ग्लाइकोजन की फॉर्म में और पैंक्रियास को हेल्प करता है कि वो इंसुलिन को रिलीज करे। ओके। आगे हम बात कर लेते हैं इनहिबिशन की, तो जो हेक्सोकाइनेस है वो तो इसी प्रोडक्ट से ही इनहिबिट हो जाता है, बट ग्लूकोकाइनेस की बात करें तो उसको रेगुलेट करने के लिए ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। अब ये हमारे पास एक किस्म का स्कोटी गार्ड के हम स्कोटी गार्ड कह सकते हैं फनी वे में, वो इस तरह कि ग्लूकोकाइनेस हमारे पास ग्लूकोज की जो फास्फोराइलेशन करवा रहा है, ये स्टेप होता है साइटोसोल में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के सारे स्टेप होते हैं साइटोसोल में। अब जो ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, ये जब देखते हैं ना कि ग्लूकोज का लेवल हमारे पास क्या हो गया, ऑलरेडी ब्लड में कम हो गया, अब ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन या ग्लूकोकाइनेस के साथ बाइंड करता है जीकेआरपी और उसको न्यूक्लियस में अपने साथ ले जाता है। मींस ये बात हम पढ़ लेते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, जो जीकेआरपी यानी ये ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये क्या करता है, ग्रैब ग्लूकोकाइनेस एंड पुल इट इनटू न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में चला जाएगा, ये वहां एंजाइम लॉक्ड हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा। अब चूंकि श्योरली ये रिएक्शन तो होता है साइटोसोल में, जब ये न्यूक्लियस में चला जाएगा तो आगे वो फास्फोराइलेशन नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से फास्फोराइलेशन नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन जो है ना वो फर्दर कम नहीं होगा, क्योंकि फास्फोराइलेशन के थ्रू वो आगे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस
में चला जाता है तो वो लेवल कम हो जाता है। और जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज इंटर होता है, वो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोकाइनेस को फ्री करवा देता है, रिलीज करवा देता है, किससे, ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन से। उसको कहता है कि भाई अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अब हमें ग्लूकोज को क्या करना है, अब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उनको फास्फोराइलेट करना है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सके। तो वो ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन से ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोकाइनेस को रिलीज करवा देता है, एंजाइम वापस से साइटोसोल में आ जाता है, न्यूक्लियस से वापस साइटोसोल में आ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। बाकी आगे फ्रक्टोज 1 फास्फेट की बात करें तो शोली मैं आपको बात करूं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, ये हमारे पास फास्फोराइलेशन हो रही है। और जो फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1 फास्फेट में। अगर फ्रक्टोज 1 फास्फेट का लेवल ज्यादा, इसका मतलब क्या, फ्रक्टोज का लेवल कम हो गया। अगर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के फास्फोराइलेट हो गया इसलिए फ्रक्टोज का लेवल कम हो गया, हम सिंपली कह सकते हैं कि फ्रक्टोज का लेवल कम हो जाए या फ्रक्टोज 1 फास्फेट का लेवल बढ़ जाए तो वो क्या करता है, ग्लूकोकाइनेस को क्या करवा देता है, रिलीज करवा देता है, किससे, ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन से। इसकी वजह से ग्लूकोकाइनेस वापस से किस में आ जाता है, साइटोसोल में, और वो ग्लूकोज को फास्फोराइलेट कर देता है। अब ये एक्चुअली होता है क्योंकि बहुत सारा फ्रक्टोज जब फास्फोराइलेट हो चुका होता है तो वो क्या करवा देता है कि ग्लूकोकाइनेस की रिलीज करवाता है कि अब ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हो, फर्दर फ्रक्टोज की फास्फोराइलेशन ना हो। अब क्लिनिकल की बात करें तो मोडी 2 है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि इससे हम कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज 2। अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो ग्लूकोकाइनेस का जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाती है। अब ग्लूकोकाइनेस हमने पढ़ा था कि ये सेंसर के तौर पर एक्ट करता है। अब जब ग्लूकोकाइनेस जीन की म्यूटेशन हो जाएगी तो वो जो सेंसर की उसकी एक्टिविटी थी वो तो खत्म हो जाएगी। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ भी जाए तो हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था फिजियोलॉजी में कि ग्लूकोकाइनेस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करवा के अल्टीमेटली इंसुलिन की सिक्रीशन करवाता था। जब ग्लूकोकाइनेस जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो ग्लूकोकाइनेस सेंसर के तौर पे एक्ट नहीं कर पाएगा और इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं हो पाएगी। अब इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं हो पाएगी तो हमारे पास यूँ कह लो कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल रेस्ट ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। कि मीन्स के ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, उसने ब्लड पेंक्रियास के अंदर इंटर होकर क्या करवाना था, उसमें कन्वर्ट होना था ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लूकोकाइनेस की मदद से। अब उसकी म्यूटेशन होगी तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा। इसकी वजह से हमारे पास वो इंसुलिन की रिलीज नहीं करवा पाएगा। जब ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, इससे एटीपी नहीं बनेगा तो हमारे पास इंसुलिन की रिलीज नहीं होगी। तो श्योरली इंसुलिन की रिलीज नहीं होगी तो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं होगा, जिससे हम क्या कह देते हैं, डायबिटीज हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया इंसुलिन ना रिलीज होने की वजह से। किस इशू की वजह से, ग्लूकोकाइनेस जीन की म्यूटेशन की वजह से। अब रिजल्ट क्या होगा, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, जिसे कहते हैं मोडी 2।